गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज 3 जून 2025 है और आज की वीडियो में आज के टॉप मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के एमसीक्यूएस क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, एमटी हवलदार, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को वीडियो को पूरा अच्छे ध्यान से देखें ताकि क्वेश्चन अच्छे समझ में आए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया है? पहला ऑप्शन है 30 मई, दूसरा ऑप्शन है 31 मई, तीसरा ऑप्शन है 1 जून और चौथा ऑप्शन है 2 जून। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी 2 जून बिल्कुल सही है। 2 जून को ही तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 2 जून। दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी कौन बने हैं? पहला ऑप्शन है राजीव कृष्ण, दूसरा ऑप्शन है संजीव कुमार, तीसरा ऑप्शन है अनिल कुंबले, चौथा ऑप्शन है नीरज देवड़ा। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, राजीव कृष्ण है। राजीव कृष्ण ही हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी भी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पश्चिमी वायु कमान में वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर का पदभार संभाला है? पहला ऑप्शन है अमरप्रीत सिंह, दूसरा ऑप्शन जसप्रीत सहमान, तीसरा ऑप्शन है सुब्रतो मुखर्जी और चौथा ऑप्शन है प्रताप चंद्र लाल। तो इनमें से किसने हाल ही में पश्चिमी वायु कमान में वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर का पदभार संभाला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जसवीर सहमान। जसवीर सहमान ने हाल ही में पश्चिमी वायु कमान में वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर पद संभाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दोस्तों ये भी आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना बने। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथन का उद्घाटन किसने किया है? पहला ऑप्शन है देवेंद्र फडणवीस, दूसरा ऑप्शन अजीत पवार, तीसरा ऑप्शन है एकनाथ शिंदे और चौथा ऑप्शन है नितिन गडकरी। तो इनमें से किसने हाल ही में भारत की पहली कृषि हैकाथन का उद्घाटन किया है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अजीत पवार। अजीत पवार ने हाल ही में भारत की पहली कृषि हैकाथन का उद्घाटन किया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि प्रश्न में कोई कन्फ्यूजन ना बने। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें ताकि हमें आपको डेली करंट अफेयर के वीडियोस बनाने का सपोर्ट मिले। और दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए चैनल को और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों अपने फ्रेंड में वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि भाई भी इन करंट अफेयर के क्वेश्चन को पढ़ के प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आते हैं उनको आराम से अच्छे से सॉल्व कर सकें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको नहीं मिल पाएंगे, इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन इटली, तीसरा ऑप्शन जापान, चौथा ऑप्शन सिंगापुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। फ्रांस में ही हाल ही में OECD की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कोलकाता के नए भवन का उद्घाटन किसने किया है? पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन अमित शाह, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर जितेंद्र सिंह और चौथा ऑप्शन है पीयूष गोयल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह है। दोस्तों अमित शाह ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कोलकाता के नए भवन का उद्घाटन किया है, जो कि ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है, 100% सही है दोस्तों ये। और ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न भी है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो और इनको अच्छे से हम सही से टिक लगा सकें। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद दर्शन की 60वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय स्मारक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है? पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा ऑप्शन हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन नई दिल्ली और चौथा ऑप्शन है चंडीगढ़। तो इनमें से कहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एकात्म मानववाद दर्शन की 60वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय स्मारक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों आपको हमें यह कमेंट करके बताना है ताकि हमें पता चले कि आप हमारी वीडियोस पूरी देखते हैं। तो दोस्तों इनमें से जो भी उत्तर होगा आपको हमें कमेंट करके बताना है कि कौन सा सही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना में दक्षिणी वायु कमान के AOC इन सी पदभार किसने संभाला है? पहला ऑप्शन है राकेश मल्होत्रा, दूसरा ऑप्शन मनीष खन्ना, तीसरा ऑप्शन है सुनील कुमार सिंह, चौथा ऑप्शन है अजय चौहान।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मनीष खन्ना। दोस्तों मनीष खन्ना ही हाल ही में भारतीय वायुसेना में दक्षिणी वायु कमान के AOC इन चीफ का पदभार ग्रहण किया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट IMP करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना बने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तारीख को प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु को कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह किस तारीख को ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सद्गुरु को? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है 22 मई, दूसरा ऑप्शन है 23 मई, चौथा ऑप्शन है 24 मई और चौथा ऑप्शन है 25 मई, तीसरा ऑप्शन है 24 मई। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर है इस प्रश्न का? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 22 मई। 22 मई को ही हाल ही में ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु को कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मोस्ट IMP करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी तैयारी भी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगश्री को मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहनाया गया है। दोस्तों ये मिस वर्ल्ड थाईलैंड की हैं और यह ग्रैंड फिनाले भारत के किस राज्य में आयोजित हुआ है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन तेलंगाना, तीसरा ऑप्शन गुजरात और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तेलंगाना के हैदराबाद में हाल ही में थाईलैंड की ओपन सुजाता चुआंगश्री मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहनाया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना बिल्कुल सही है।